मुझे याद है एक शेर के, हाँ किसी आंख का काजल हो तो बेहतर है मगर, हाँ किसी आंख का काजल हो तो बेहतर है मगर तुम किसी चश्म में पानी का सबब मत बनना। साहेब नुमानी साहब समाप्त फरमाइएगा। हाँ किसी आंख का काजल हो तो बेहतर है मगर तुम किसी चश्म में पानी का सबब मत बनना। बेवफाई की कहानी तो सुनी है तुमने, बेवफाई की कहानी तो सुनी है तुमने, तुम किसी ऐसी कहानी का सबब मत बनना, तुम किसी ऐसी कहानी का सबब मत बनना। और इत्तेफाक से ये शेर मेरा ही है। अच्छा लगा। बहरहाल हजरात, एक बार मजाज लखनवी साहब कश्मीर के एक मुशायरे पे थे। ये बीच में खड़े हो रहे हैं साहब जी। मैं कह रहा था मजाज लखनवी साहब एक बार मुशायरे में कश्मीर तशरीफ ले जाते हैं और हिमालय की हसीन वादियों को दिखा के वहां के मुंतजमिन उनसे कहते हैं, कहिए हिमालय की वादियां कैसी लगी आपको? तो उन्होंने कहा अच्छी लगी, और भी अच्छी लगी है अगर बीच में पहाड़ वहाड़ ना आते। क्या बात है हजरत, ये वो मकाम है कि हम जिस एक मोहतरम शायर को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसे भी आवाज लगाऊंगा, लेकिन अगर उसे पहले आवाज लगा दिया तो बाकी की आवाज दब सकती है। लेकिन मुझे यकीन है अभी मैं जिस लिए खड़ा हुआ हूं, ऐसी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। शायर शेर कहता है कि अपने पुरखों का जमाना ठीक था, अपने पुरखों का जमाना ठीक था, रुपये से एक आना ठीक था। शहर में हम बेमुरव्वत हो गए, शहर में हम बेमुरव्वत हो गए, गांव का ही आबो दाना ठीक था। ये अलग बात है कि खामोश, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े अच्छे वो बड़े रहते हैं। हजरात, हमारे दरमियान इस पूरी महफिल में आप इसलिए आए क्योंकि यहाँ इतने खूबसूरत शायर बैठे हुए हैं, और इन सभी शायरों को यहाँ तक पहुँचाने का जिम्मा जिस व्यक्ति के, जिस इंसान के हाथ में था, वो कौन है? मुजीब सिद्दीकी मौज साहब हैं। मैं मुजीब सिद्दीकी, जो आप यहाँ हमारे दीवानी न्यायालय में क्रिमिनल में प्रैक्टिस करते हैं, आप वहां वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हजरात, हम लोगों ने तमाम दिनों में YouTube से, Facebook पे बहुत सारी चीजें देखी होंगी, बहुत सारे शायरों के रंग देखे होंगे, लेकिन शायद मुझे लगता है कि जिस शायर को मैं आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूं, उस शायर का रंग, उसके शेर और उसकी लज्जत आपको कुछ अलग ही एहसास महसूस कराएगी। वो शहर से आपको गांव तक भी ले जा सकता है और उस पगडंडियों पे चला करके वो एहसास आप तक ले आएगा कि आप उसके एक एक शेर पे दाद देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इस्तकबाल करिए माइक पे मुजीब सिद्दीकी मौज साहब का, इस्तकबाल करिए। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए वकील साहब का, क्योंकि आप ही की मेहरबानी नवादिशों से ये मुशायरा और बज़्म मुशायरा जमा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। सदारत कर रहे मौलाना इब्राहिम साहब, शहजादा कलीम साहब और रहबर नवाज साहब, इरशाद भाईजान। सबसे पहले मैं अकमल भाई को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि इतनी खूबसूरत महफिल आपने सजाई है, और ये ब्लॉक प्रमुख साहब और मोतबर लोग जो बहारगंज के यहाँ पे मौजूद हैं, यकीनन आज का मुशायरा एक खूबसूरत मुशायरा होगा। 4 लाइनें मैं अकमल साहब के नाम से कर रहा हूँ, 4 लाइनें जी वकील साहब। हर एक चीज को कितना सजा के रखता है, बहुत अच्छा जी। हर एक चीज को कितना सजा के रखता है। वो गुफ्तगू में
तवाज़ुन बना के रखता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा जी। वो गुफ्तगू में तवाज़ुन बनाकर तवाज़ुन बना के रखता है। और दिए की लो में कहाँ इतनी रोशनी होगी? भाई सुनिएगा ये शेर, दिए की लो में कहाँ इतनी रोशनी, कहाँ इतनी रोशनी होगी? जरूर दर पे कोई दिल जला के रखता है। क्या बात है, बहुत खूब वकील साहब। जरूर दर पे जरूर दर पे कोई दिल जला के रखता है। कोई दिल जला के रखता है। और 4 लाइनें और पेश कर रहा हूँ कि खून का दरिया बहा तो क्या हुआ? खून का दरिया दरिया तो बहा क्या हुआ? दरिया बहा तो क्या हुआ? क्या हुआ? फिर किसी का घर जला तो क्या हुआ? खून का दरिया बहा तो क्या हुआ? फिर किसी का घर जला तो क्या हुआ? और ये तो फैशन के लिए मशहूर है। ये तो फैशन के लिए मशहूर है। आदमी नंगा हुआ तो क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत ये तो आदमी- फैशन के लिए मशहूर है। ये आदमी तो नंगा हुआ तो क्या? फैशन के लिए मशहूर है। आदमी नंगा हुआ तो क्या हुआ? और शाम इस धुन में लगी है कि अंधेरा निकले। शाम इस धुन में लगी है कि शाम कि अंधेरा निकले। इस धुन में लगी है कि अंधेरा निकले। और वकील साहब सूरज की भी कोशिश है। एक मिनट अपना मुझे शाम इस धुन में लगी है कि अंधेरा निकले। और सूरज की भी कोशिश है उजाला निकले। मैं खास तौर से चाहूंगा कि और सूरज की भी सूरज कोशिश की भी उजाला निकले। कोशिश है उजाला निकले। और लोग शोहरत के लिए ऐसे निकल आते हैं। क्या बात है जी वकील साहब, इनायत हो। लोग शोहरत के लिए ऐसे निकल आते हैं। अब दूल्हे शेर पा रहा हूँ कि जी जी। शाम इस धुन में लगी है कि अंधेरा निकले। और सूरज की भी कोशिश है उजाला निकले। लोग शोहरत के लिए ऐसे निकल आते हैं जिस तरह घर से कोई आदमी नंगा निकले। क्या बात है। जिस तरह घर से लोग शोहरत के लिए इस तरह ऐसे निकल आते हैं जैसे कोई जिस तरह घर से कोई आदमी नंगा निकले। भाई बहुत बहुत को भाई हमारे पवना से यूनिवर्सिटी मास्टर साहब, हाजी समीउल्लाह साहब, मौलाना अकमल साहब, ये तमाम मेरे दोस्त लोग हैं जो स्टेज पे आ चुके हैं। मैं आप सभी का खैर मकदम करना चाहता हूँ। आ जाओ आगे आ जाओ आप लोग। हमारे पवना के साथी कि उसका चेहरा जो मेरे ध्यान में आ जाता है, उसका चेहरा जो मेरे ध्यान में आ जाता है, फूल सा जहन के गुलदान में आ जाता है। फूल सा जहन के गुलदान में आ जाता है। और जाने एक ऐसी रवायत है कि घर का मालिक उनके ढलते ही दालान में आ जाता है। क्या बात है जी वकील साहब, बहुत खूब। और एक गजल के चंद था, मैं वक्त नहीं लूंगा। अब इसके बाद शाहजादा करीम साहब हैं। मैं 2-4 लाइनें कि माधव इरशाद है कि ये अपना शहर है, अपने बहुत हैं। ये अपना शहर है, अपने बहुत हैं। मगर सच है
यही खतरे बहुत हैं, मगर सच है यही खतरे बहुत हैं। अदावत, बुग़्ज़ और नफरत के सिक्के, अदावत, बुग़्ज़ और नफरत के सिक्के एक खोते हैं मगर चलते बहुत हैं। खोटे हैं मगर चलते बहुत हैं, सही कहा होगा। अपने बहुत हैं। हमारे मसले क्या पूछते हो? हमारे मसले क्या पूछते हो जी? मसले क्या पूछते हो? ये वो गेसू है जो उलझे बहुत, ये वो गेसू है जो उलझे बहुत है जी। वो गेसू है जो उलझे बहुत है। ये अपना शहर है, अपने बहुत है, मगर सच है यही खतरे बहुत हैं। बहुत हो वकील साहब।